श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 29 मई 2022 का दिन है और शाम के 7:20 हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम बात करते हैं डिटेल्ड लेवल्स एंड एनालिसिस के बारे में, जो मदद करते हैं आपको आने वाले हफ्ते में, क्योंकि उससे न सिर्फ आप अपना लॉस बचाते हैं बल्कि आप उसकी मदद से सही डायरेक्शन में पोजीशन बना के पैसा भी कमा सकते हैं। इसलिए इन वीडियोस को, इन लेवल्स को आप पूरा देखा करिए, उनको नोट करा करिए, ताकि आपको समझ में आए कि ट्रेड अगर लेनी है तो किस डायरेक्शन में लेनी है, क्या अवॉइड करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है, और अगर कहीं डाउट है तो क्या करना है। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन देयर इज अ डाउट ऑलवेज स्टे आउट इन मार्केट। कोई भी ट्रेड हाफ हार्टेड ना करें। गोल्ड पे मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है और उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो गोल्ड का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप सिल्वर पर आइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा जिसे आप ध्यान रखिएगा। रामबाण लेवल चांदी में मैं दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, कोई भी लेवल स्किप मत करिएगा। जो कुछ मैं बताऊंगा वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, जैसे गए हफ्ते में गोल्ड के अंदर हमें एक रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए दिखा, बहुत कुछ वैसा ही हमें चांदी के अंदर भी होता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, गोल्ड जैसे रेंज में घूमती रही, वैसे ही हमें चांदी के अंदर भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। तो क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पे बात करते हैं। चलते हैं हम सीधे चांदी के चार्ट पे और सबसे पहले एक बार वीकली मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारी वीकली कैंडल 62,887, जो हाई कब बना है, फ्राइडे को, और लो बना है हमारा 61,060। तो मोटा मोटा 1800 पॉइंट की मूवमेंट हमें चांदी के प्राइसेस में होती हुई दिखी, जो कहीं से भी बहुत ज़्यादा नहीं कही जाएगी। और आप सामने भी देख पाएंगे, ये जो कैंडल है वो सबसे छोटी, मतलब मुझे लगता है ये कैंडल है एक छोटी, इसके बाद आपको ये एक कैंडल छोटी दिखाई दे रही होगी। अदरवाइज जो मूवमेंट है नॉर्मली 3-4 हज़ार पॉइंट की, हमें 3,000 पॉइंट की मूवमेंट तो चांदी के अंदर देखने के लिए मिल ही जाती है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट क्या शो करती है, क्या हमें ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा, क्या होंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और क्या हो सकती है प्रोबेबल रेंज, हम बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट मार्केट के लिए क्या हो सकता है। तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो हमें 64,000 का देखने के लिए मिल सकता है। मैं वीकली रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। 64,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर एक ये पॉइंट है जो हमें देखने के लिए मिलेगा, जो आता है ये जो पॉइंट है वो 63,500 का है, मैं माफ़ी चाहता हूं। इसके ऊपर 64,000, तो ये एक 500 पॉइंट की रेंज है जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कास्ट कर सकती है आने वाले हफ्ते में। उससे पहले जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 62,800 के आसपास। 62,800 क्रॉस होना, उसके ऊपर क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए। वहीं मैं अगर सपोर्ट की बात करूं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें 60,800-900 के आसपास दिखेगा, 60,800-900 के आसपास। उसके नीचे 59,800, जहां से मल्टीपल टाइम्स मार्केट में बाउंस हुआ था, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर जो रीसेंट लो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि हमें आने वाले हफ्ते में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर टॉप बनता दिखे आपको तो उसको आप वीकली टॉप की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं डेली चार्ट में आपको थोड़ा हिंट देने की कोशिश करूं तो ये लास्ट की 5 कैंडल को आप एक वीक की कंसीडर करिएगा, 1
2 3 4 5, ये मंडे की कैंडल है 23 तारीख की। इसमें आप देखेंगे 61,100 का लो बना, नेक्स्ट डे 61,060 का लो बना, उसके बाद 61,230 का लो बना, 61,240 का लो बना और ऊपर में 62,800। तो जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे में मल्टीपल लोज बने हैं, उसी तरह से अगर हमें ऊपर में 62,800 63,000 का हाई टूटता हुआ नहीं दिखा तो हो सकता है आने वाले हफ्ते के लिए वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट या टॉप की तरह काम करे, बट उसका बेहतर पता हमें मंडे या ट्यूसडे में लग पाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन कैंडल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक सपोर्ट कास्ट कर दिया था, तो एक अंदाज़ा मिल गया था कि भाई मार्केट अगर इसके नीचे नहीं जाती है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेम चीज़ आपको रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से भी दिखेगी। अभी कहना जल्दबाजी है, अभी हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट एक ट्यूसडे तक आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मार्केट कहाँ पर होल्ड करती है। 62,800 900 के ऊपर अगर मार्केट निकलती हुई दिखती है तो थोड़ा पेशेंट हो जाइएगा। अगर बाई भी करना चाहते हैं ना, तो कई बार क्या होता है ना, ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स जो होते हैं वो फेक होते हैं, फॉल्स होते हैं। हमें लगता है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया, फिर जब हम उसमें ट्रेड लेने जाते हैं तो फंस जाते हैं। वो इसलिए होता है कि मार्केट दिखाती तो है कि वो निकल गई है उस रेंज में से, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती। और ये भी एक सच्चाई है कि अगर हम सस्टेन होने का वेट करें तो फिर वो लेवल हमारे हाथ में नहीं रहते। ये एक ट्रेडिंग का इशू है। अगर आप जरा ज़्यादा जल्दी उस ट्रेड को ले लेंगे तो वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन की तरह हो जाएगा। जैसे ये, अब इसको फॉल्स ब्रेकडाउन तो नहीं कह सकते हम, बट हाँ ये ब्रेकडाउन वीकली चार्ट पे सस्टेन नहीं हुआ। देखिए इसके नीचे गया, ये एक मेजर ब्रेकडाउन था, बट ये जो सपोर्ट था ये वाला, इस सपोर्ट को सिल्वर ने रोक लिया, ये वाले को। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नया सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ से लगभग 4,000 पॉइंट की तेजी आई है, तो ये कोई नया 5,000 पॉइंट भी कह सकते हो, 4,500 पॉइंट। आप इससे पहले भी देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट ने, मैं इस वाली की बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन की, ये मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट ने होल्ड किया है। तो ये एक ब्रेकडाउन था, लेकिन इस ब्रेकडाउन को इस सपोर्ट ने रोक लिया, इसको ये नीचे की तरफ नहीं निकाल पाया। तो सेम ये कुछ मैंने रेजिस्टेंस पॉइंट बताए हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा और ऑब्जर्व करिए कि मार्केट उसके ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है। और वो ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको किसी एक टाइम फ्रेम को लगाकर देखना पड़ेगा कि पेनिट्रेट करने के बाद, देखिए एक होता है कैंडल उसको पेनिट्रेट करके नीचे जाती है और एक होता है उसके नीचे जाके सस्टेन करती है। जैसे एक सिंगल कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी थी, 62,604। मतलब वैसे भी अगर ओवरऑल गिरावट भी आप देखें ना, अगर हम इसमें फिबोनाची भी लगाएं तो रिट्रेसमेंट आपको एक पता लग गया है। फिबोनाची लगाने की कोशिश करता हूँ, नहीं छोड़ दीजिए, चलिए वो और कंफ्यूज करेगा हमें। तो ये अगर यहाँ से देखेंगे तो ये अगर एक 70,600 से ये पूरी मूवमेंट नीचे में 58,000 तक आई थी, जो कि छोटी मूवमेंट नहीं है, एक तरफा गिरावट। तो अभी ये जो बाउंस है ना, इसको ट्रेंड शिफ्ट कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि ये केवल डेड कैट बाउंस हो, जो दो चीज़ों के लिए हो, एक तो छोटे चार्ट्स में मार्केट ओवरसोल्ड हो गई थी उसमें से निकलने के लिए, और दूसरा अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए। तो जब तक एक मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तब तक मैं केवल इसको एक बाउंस की तरह ही कंसीडर करूंगा। अब यहां पर अग्रेसिव होके बाइंग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। जो भी बायर्स हैं जो यहां बाय करना चाहते हैं वो थोड़ा कॉशियस हो जाएं, क्योंकि जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना 63,500 64,000, दैट विल बी अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। मल्टीपल टाइम्स इस तरह के, मैं एक काम करता हूं, इस चार्ट को बिल्कुल क्लीन करके आपको समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप थोड़ा इस पे गौर करिए, इस पैटर्न पे गौर करिए। यहाँ पे आप देखेंगे बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और वहाँ से नीचे की तरफ, ये कुछ कुछ इसी तरह का पैटर्न बन रहा है। मार्केट कंसोलिडेट, मुझे लगता है कि जब भी ट्रेंड शिफ्ट होगा ना, उससे पहले हमें एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगा। इट डजंट मीन कि मार्केट 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर नहीं जा सकती है, बट एक मेजर ट्रेंड शिफ्ट से, वैसे भी आप अगर देखें तो ये अगस्त में एक टॉप बना था, इस वाले अगस्त में, ये वाले यहाँ पे,
उसके बाद से मार्केट एक ब्रॉड रेंज में कंसोलिडेट, जिसमें से आप 2-3 रेंज निकाल सकते हैं, बट चूंकि हम बड़े चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं तो एक ब्रॉड रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है. नीदर इट इज ब्रेकिंग अबव इट्स हाई नॉर इट इज ब्रेकिंग बिलो इट्स सपोर्ट. सो ये एक ब्रॉड कंसोलिडेशन के अंदर, चूंकि ये बड़ा चार्ट है, रेंज बड़ी दिख रही है हमें, लेकिन इस ब्रॉड चार्ट के अंदर भी हमें छोटे छोटे कंसोलिडेशन पॉइंट्स दिखते हैं, या एक पैटर्न दिखेगा जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि अब रिवर्सल हो सकता है. जैसे ये वाला पैटर्न है, या ये वाला पैटर्न है, या ये वाला, जहां पर जो हाईज होते हैं ना वो बार बार रिजेक्ट होते हैं. वैसे ही अगर लोज बार बार रिजेक्ट होते हो तो एक आपको इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट ने बॉटम क्रिएट कर लिया है या मार्केट ने टॉप क्रिएट कर लिया है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं, इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनसे आप थोड़ा सा और श्योर हो सकते हैं रिवर्सल के बारे में. कोई भी फुल प्रूफ तरीका नहीं बना, कोई भी 100% विदाउट फाउल प्ले कोई ऐसा तरीका नहीं बना. हाँ, आप जितने ज़्यादा कॉन्फर्मेशंस अपने तरफ रखेंगे उतने चांसेस आपके प्रॉफिट के बढ़ जाएंगे. लेकिन अगर कोई कहे जी ये देख के आप मुझे एकदम बता दीजिए कि यही होगा, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है. मार्केट इज ऑल अबाउट zigzag movement, supports and resistances. You need to understand it, you need to observe it, you need to see whether it is holding or not. If it is holding, you can take trade as per the trend. कि भाई अगर रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है तो सेल कर लीजिए, सपोर्ट होल्ड कर रहा है तो बाई कर लीजिए. आसान नहीं है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप उसको डीकोड ना कर पाएँ, समझ ना पाएँ. रिस्क है, उल्टे साइड में रिस्क लेने से सही साइड में रिस्क लीजिए. और जो 68,000 69,000 पे बाय करके 58,000 तक वेट कर रहे थे आंख बंद करके, ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कभी भी बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर ले पाएँ. तो दोस्तों, ये है एडवाइस सिल्वर के ऊपर मेरी तरफ से. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिला होगा कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है. रामबाण लेवल मैंने आपको चांदी के अंदर बता दिया है, वो रामबाण लेवल याद रखिएगा. असली तेजी तभी होगी जब उस रामबाण के ऊपर जाके वीकली क्लोजिंग हमें मिलेगी. सो माइट मार्केट कंटिन्यू. ओवरऑल एक बिगर पिक्चर के अंदर चांदी अभी भी कंसोलिडेट कर रही है, और लेकिन वो कंसोलिडेशन का रेंज मोटा मोटा 12,000 10,000 पॉइंट का है. 60,000 से 70,000 पॉइंट का एक रेंज है. जैसे 60,000 टूटता है मार्केट एक बॉटम फॉर्मेशन में चली जाती है, 70,000 के ऊपर मार्केट एक टॉप फॉर्मेशन में चली जाती है. अभी उस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कभी और होगा तो हम डिटेल में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. मैं आपको उस भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं जो आसानी से आपको समझ में आ जाए. अगर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप उसको जाकर खुद करने की कोशिश करने लगेंगे, बनाने की कोशिश करने लगेंगे, वो हो नहीं पाएगा. और हमेशा आधा ज्ञान पूरा नुकसान, ठीक है ना, आधा ज्ञान पूरा नुकसान. अगर ज्ञान रखना है तो सही रखिए, पूरा रखिए, आधा ज्ञान लेकर पूरा नुकसान मत करिए. तो दोस्तों, ये है वीडियो. अच्छा लगे तो फिर कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है. आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है. और टेलीग्राम पे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो हम केवल और केवल टेलीग्राम पे ही शेयर कर पाते हैं, उसके लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता. तो टेलीग्राम चैनल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, यहाँ लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए. कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.